स्वार्थ लागत सब यह प्रीति। भाई ये है संसार। तो भगवान रूपी आत्मदेव जी को जो है मुक्ति दिलाई उनके बेटे गोकर्ण जी ने, और अपने भ्राता धुंधकारी को मोक्ष दिलाया इस भागवत रूपी ग्रंथ से, और उन्हें जो है मुक्ति की प्राप्ति हुई। और मुक्ति की प्राप्ति होने के बाद वह जाते हैं वैकुंठ धाम की ओर। फिर दोबारा जो है उस नगर के सभी लोग जो हैं वहां गोकर्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने यहाँ पे मतभेद कर दिया है, हमें भी जो है वैकुंठ ले जाओ, हमें भी वैकुंठ के दर्शन कराओ। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई वही पार्षदों से पूछो, भगवान से पूछो, क्या आप वैकुंठ जाने के योग्य हैं कि नहीं हैं? तो भगवान ने कहा कि प्रभु जो वैकुंठ जाना चाहेगा वो वैकुंठ जाएगा, अगर जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। फिर दोबारा वहां जो है कथा का प्रारंभ करवाया गया, भागवत रूपी ग्रंथ करवाया गया, और दोबारा उसी प्रकार से सारे लोग जो हैं कथा में विराजमान हो जाते हैं। दोबारा वहां श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का अवलोकन किया जाता है और कथा चलती है। सारे नगर के लोग कथा श्रवण करते हैं। तो पुनः जब कथा विश्राम होती है, विश्राम होने के पश्चात वहां सभी लोगों को जो है भगवान वैकुंठ धाम ले जाते हैं, और वैकुंठ धाम लेकर के उनको वैकुंठ के दर्शन करवा करके जिसका जितना पुण्य रहता है उतने उस स्थान पे रखते हैं और पुनः उन्हें वहीं वापस भेज देते हैं। जैसे मनुष्य जन्म लेता है ना, कहते हैं ना 84 लाख योनियों में, तो वैसे ही जिसके पुण्य किए रहते हैं वो जहाँ जिस योनि में जाना होगा उसको उस योनि में भेज देते हैं। पापाकृत कर्मों के अनुसार अनेक योनि में भुगतने के पश्चात उसे यहीं के यहीं छोड़ देते हैं इस धरा धाम में। तब सप्ताह ज्ञान यज्ञ के विषय के बारे में बताते हैं कि सप्ताह ज्ञान यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए, इसका क्या नियम है, क्या विधान है, और क्या क्या चीज होनी चाहिए। जैसे कुछ तिथियां वर्जित होती हैं, परंतु ऐसे श्राद्ध तिथि पे कोई मास नहीं, कोई तिथि वर्जित नहीं होती है। कथा में विराजमान होने के लिए बैठने के लिए क्या समय होना चाहिए, कथा में किस प्रकार से बैठना चाहिए और किस प्रकार से कथा के समक्ष रहना चाहिए, ये पूरा विधान बताते हैं। ब्राह्मणों के लिए, यजमानों के लिए, श्रोता हो, वक्ता हो, सभी के लिए इस प्रकार से भागवत रूपी ग्रंथ में पूरी व्यवस्था बताई गई है। अगर यदि उस व्यवस्था में चलते हैं तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, परंतु जैसी हमारी अपनी घर की व्यवस्था है उस व्यवस्था में हमने चलना है। अगर उस व्यवस्था में चलेंगे ज्यादा नहीं मिलेगा आशीर्वाद, तो थोड़ा तो मिलेगा ही मिलेगा। मन को अगर पवित्र रखेंगे, अपने भाव को पवित्र बनाएंगे, उन प्रभु का आशीर्वाद जरूर मिलता है। भगवान नटवर लाल जी और पितृदेवता ये आशीर्वाद देते ही देते हैं, ये असंभव संभव है। इसलिए यही है यजमान परिवार से कि सद्भावना रखना। जो ये 8 दिन है इसमें गलत शब्दों का प्रयोग न करना और मन में क्रोध मत निकालना। कहते हैं ना जहाँ गुस्सा आता है वहाँ काल का वास होता है। तो आजकल 8-9 दिन तक आप लोगों ने शांत भाव में कार्य करना है, जिससे भगवान पितरों का आशीर्वाद मिल जाए, नटवरलाल का आशीर्वाद मिल जाए और हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज यही अपनी वाणी को विराम देते हुए कल से टाइम 2:30 बजे का 2:30 बजे से प्रारंभ करेंगे। कल से आप लोग साधुवाद के आशीर्वाद हैं। ठीक है, 2 बजे से ठीक है, जितना समय मिलेगा 2 बजे से प्रारंभ करेंगे और उसके तदनंतर चलेंगे। तो आज अपनी वाणी को विराम देते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।